सो हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज है रीजनिंग का पार्ट फोर्थ, नए क्वेश्चन के साथ। बढ़िया क्वेश्चन है, आईबी के क्वेश्चन लिए मैंने और डीडीए जेएससी की जो नई अभी 2 दिन पहले आंसर की आई है उससे क्वेश्चन लिए है। बढ़िया सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, 7 पीपल है, ABCDEFG आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो आप सबसे पहले ऐसे रो बना लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जब उसने 7 फिक्स कर दिए तो आप भी 7 फिक्स कर दो। अब उसके साथ बाद है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी। ई एंड डी की हमें कुछ पता ही नहीं है तो अभी स्किप कर दो इस लाइन को। ए सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये भी नहीं पता। नो वन सिट टू द राइट ऑफ बी, हाँ ये पता है। ये नॉर्थ में बैठा है तो राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। बी के राइट में कोई नहीं बैठा, बी सबसे एंड में बैठेगा। इसके बाद है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड ए, तो 1 और 2, ए यहाँ आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं। ए सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के तुरंत बाईं ओर बैठा है, तो तुरंत बाईं ओर ये रहा। अब उसके बाद में ई और डी के बीच में जो कनेक्टिंग है सेंटेंस है वो है ओनली 3 पीपल, मतलब केवल 3 आदमी ई और डी के बीच में बैठे। तो इधर तो ई आ ही नहीं सकता, ई आने की पॉसिबिलिटी है 1 2 3, ई आ गया ये। अब यहाँ पे आओ, जी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ और जी एक साथ बैठेंगे। एफ और जी एक साथ बैठने की जो संभावना है वो ये है। यहाँ पे तो सिंगल खाली जगह है, तो एफ ये आ गया और जी ये आ गई और बचा क्या, सी, सी ये आ गया। ये है करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है। अब आंसर दो, हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है। अच्छा, कल एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई थोड़ा हिंदी में भी प्रोवाइड कर देना। देखो मैंने ट्राई किया है भाई, मैं मतलब हिंदी में टाइपिंग तो आती नहीं है, मैं इंग्लिश में टाइपिंग कर लेता हूँ तो इसलिए मैं खुद टाइपिंग कर लिए। लेकिन हिंदी में मैंने गूगल ट्रांसलेशन में डाल के इसको और ट्रांसलेट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो प्लीज़ आप समझ सकते हो तो समझ लेना। वैसे मैं हिंदी में बोल के ही सॉल्यूशन कराऊंगा। आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेना, लेकिन मैं सॉल्यूशन हिंदी में कराऊंगा तो वहाँ से समझ आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो WAIVERS ये है, इसको इन्होंने प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि पहले, इससे पहले जो वर्ड आएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, मतलब इंग्लिश में जो इससे पहले वर्ड आएगा उसको लिख के फिर इस जो नया वर्ड बनेगा उसको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के वहाँ से दूसरा वर्ड बताना है। तो इससे पहला क्या आएगा, वी, इससे पहले आएगा जेड और यहाँ पे आएगा एच, ये आ गया यू डी क्यू आर। इसको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में लगाएं तो डी पहले आएगा, DHQRUV और जेड। अब इसने बोला है बाएं से दूसरा वर्ड जेड, मतलब सॉरी एच, आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है TCS, याद रखना। अगर कहीं 20 या 25 क्वेश्चन की रीजनिंग आ रही है ना, तो ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। अगर ये नहीं मिला तो 7 बॉक्सेस वाला मिलेगा, पजल जिसको बोलते हैं पजल। ठीक है, इनमें से कोई सा एक मिलेगा। इनके साथ साथ प्लस सीटिंग अरेंजमेंट मिलेगी। उसमें क्या होगा, या तो वो सर्कल बैठाएंगे या फिर वो एक रो बिठा देंगे जो फेसिंग नॉर्थ साइड, और सर्कल बिठाएंगे फेसिंग सेंटर। सेंटर ऑलवेज यही होगा। TCS हार्ड नहीं करेगी क्योंकि बैंकिंग एग्जाम नहीं है, SSC या मतलब अदर एग्जामिंग होते हैं, तो उसमें TCS हार्ड नहीं करेगी। उसमें सर्कल पे बिठाएगी तो फेसिंग सेंटर रखेगी, अगर रो में बिठाएगी तो फेसिंग नॉर्थ रखेगी, ताकि इजली वे में आप लेफ्ट और राइट का अंदाज़ा लगा सको। टाइम टेकिंग नहीं करेगी इसको, बैंकिंग में होता है ऐसा, वो बोल देती है पता ही नहीं हमें तो किस साइड में बैठे हैं, तो वहाँ पे बहुत टाइम लगता है और स्किप होता है। जैसे अभी CCRAS में UDC का एग्ज़ाम दिया था, उसमें पता है उन्होंने यही नहीं बोला कि सेंटर में बैठे हैं नहीं बैठे, उन्होंने बोल दिया कुछ बैठे हैं सेंटर की साइड मुंह करके, कुछ बैठे हैं बाहर की साइड मुंह करके, तो कौन कहाँ बैठा है। उनके साथ में फिर दे दिया कि ABCD ABC है, मान लो ये आदमी है और ये काम करता है बार्बर का,
ये है कारपेंटर, ये है टीचर, तो ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल भी दे दिया, तो इसको 8 मिनट लगी थी मुझे करने में। मतलब अच्छा खासा लेवल था इसका, बन ही नहीं रहा था सीक्वेंस, लेकिन हाँ फिर हो गया एंड में। 7 क्वेश्चन थे इस बेसिस पे, तो 7 के 7 क्वेश्चन हो गए थे। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ले दिया यार मैंने, वीडियो इतनी लंबी नहीं करनी। हाउ मैनी सच इवन नंबर आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ओड नंबर। इसमें बोला है इन्होंने इवन नंबर जो है उसके पहले ओड नंबर और उसके बाद में ओड नंबर आएगा, तो ऐसे कितने ये मतलब इसमें नंबर है। तो देखो ये रहा इवन, लेकिन इसके पहले ओड है, इसके बाद में इवन है, ये भी नहीं होगा। 4 ये पहला नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, दूसरा नंबर ये है, तीसरा यहाँ भी नहीं होगा, 6 5 नहीं होगा, तीसरा नंबर ये आ गया, और चौथा ये आ गया, तो इसमें 4 होंगे। ठीक है, अब एक, ठीक है 4 होंगे। अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछ लेता है, डीडीए जेएसए में पूछा है, अभी 2 दिन पहले आंसर की आई थी, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इसमें है कि स्टार्टिंग मंडे एंड एंडिंग संडे, तो पहले यही काम है आपका, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। सबसे पहला काम है डेज लिखना, उसके बाद में ही जो स्टार्ट होगा आप पढ़ना, क्योंकि नहीं तो अगर डे ऊपर नीचे हो गए ना कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखो, आई हैज़ एग्ज़ाम ऑन सैटरडे, आई का एग्ज़ाम सैटरडे है। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आई एंड जी, नीचे तो जी आ ही नहीं सकता क्योंकि एक ही दिन बचा है, तो 1 और 2 जी। ई हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर जी, ई का जो एग्ज़ाम है बिफोर जी है, इमीडिएटली बैठा दो, एंड इमीडिएटली आफ्टर डी, और डी के तुरंत बाद है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, ये रहा, ई की परीक्षा जी से ठीक पहले है और ठीक डी के ठीक बाद है, इसलिए मैं हिंदी में भी लिख दिया कि जिसको इंग्लिश में नहीं समझ आया हिंदी में लिख ले। अब उसके बाद में जेड हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन सम डे आफ्टर एच, नहीं एच वाली लाइन छोड़ दी हमने, एच हैज़ एग्ज़ाम इमीडिएटली बिफोर आई, आई से तुरंत पहले, और जेड का जो एग्ज़ाम है एच के बाद में है किसी भी दिन, तो एच के बाद में एक ही जगह खाली पड़ी है संडे की। अब यहाँ क्या बचा, एफ बचा, एफ लिख दो। ऑन विच डे डज एफ हैज एग्जाम, तो एफ है थर्सडे में, थर्सडे इज द आंसर। 7 बॉक्सेस हैं, बॉक्स बना लो भाई पहले, उसके बाद में कार्रवाई होगी। 1 2 3 4 5 6 बन गए। एल इज़ केप्ट सेकंड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से नीचे एल दूसरे नंबर पे है, और ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एल एंड के, 1 2 3 के। वाई इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन बिलो एल, एल के नीचे एक ही जगह खाली है, तो इसका मतलब वाई यहीं आएगा। ओनली एम इज केप्ट बिटवीन के एंड जे, देखो एम यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसके ऊपर जे आना पड़ेगा, तो एक ही जगह खाली है, इसका मतलब है एम नीचे आएगा और जे इसके नीचे आएगा। जे और के बीच में एम है, इन्होंने बोला है, सिर्फ एम है जे और के बीच में, तो के तो फिक्स है, इसलिए एम और जे यहाँ जाएगा। जेड इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशन अबव के ऊपर एक ही जगह खाली है जहाँ जेड है। अब बचा क्या, एक्स, एक्स आ गया। अब इसने बोला हाउ मैनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन एक्स एंड के, तो के ये रहा 1 2, एक्स ये रहा 2, आंसर। अब फ्यू स्टेटमेंट, देखो ये हिंदी में नहीं लिखा मैंने, ये हिंदी में इसलिए नहीं लिखा, ये स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है ये स्टेटमेंट गिवन है और ये कंक्लूजन गिवन है, इनके बेसिस पे यहाँ देख के आंसर बताना है। अब मैंने कल वीडियो में भी कॉन्सेप्ट बताए थे, देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जिस साइड ओपन है उसी साइड से हमें देखना है। टी वाई है तो वाई की साइड से हम टी पे जाएंगे, ठीक है। अब वाई कहाँ पे है, वाई ये रहा, इधर क्लोज है नहीं जा सकते, वाई ये रहा जेड पे क्लोज है, तो यहाँ पे तो जा नहीं सकते। वाई इक्वल टू एस है तो एस यहाँ पे वाई रखो, वाई से टी पे नहीं जा सकते, क्लोजिंग आ गई, तो पहली स्टेटमेंट खत्म। अब दूसरा, एक्स इक्वल टू जेड है, एक्स कहाँ है ये रहा, एक्स से हम वाई पे जा सकते हैं
y से z पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ क्लोज है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी खत्म। नाइदर वन नोर टू फॉलो आंसर। इसको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप वीडियो को रोक के दोबारा देख लेना, नहीं तो मैं 5 मिनट का एक कंसेप्ट वीडियो बना दूंगा इनइक्वालिटी के ऊपर, आप उसको देख लेना, मुझे बता देना कमेंट करके जैसा भी होगा। अब 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD WXY सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। देखो फेसिंग द सेंटर, सेंटर पे ही फेस कराएगा, इसको पता है, हार्ड नहीं बनाना। 7 आदमी हैं, 4 5 6 और एक 7। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स। खत्म करो इसको, मतलब इसको स्किप करो, ये हम बता ही नहीं सकते कहाँ एक्स को बिठाए कहाँ वाई को बिठाए। वो लाइन ढूंढो जहाँ आपको लगे कि हाँ ये फिक्स लाइन हो सकती है। जैसे ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो डी को फिक्स करो, इसके थर्ड राइट में बिठाओ ए को, ये आ गया। अब सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इस लाइन को भी छोड़ दो क्योंकि बी और सी कहाँ बिठाएंगे हमें नहीं पता। आगे मिलेगा आपको, कनेक्टिंग सेंटेंस मिलेगा, आप कनेक्ट कर सकते हो उसके। ए सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए जो है सी के इमीडिएट राइट में है, मिल गया। अब इसके ऊपर वाली लाइन देखो, सी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब कि सी से थर्ड राइट में है बी, तो थर्ड राइट में ये आ गया बी। आप रिवर्स पढ़ लो, बी के थर्ड लेफ्ट में है सी, तो सी के थर्ड लेफ्ट में होगा, थर्ड राइट में होगा बी, एक ही तो बात है। अब इसने बोला है कि W जो है इमीडिएट नेबर नहीं है सी का, तो W की फिक्स हो गया कि यहाँ नहीं बैठेगा, W या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। अब सबसे ऊपर वाली लाइन में चलो कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स की लेफ्ट साइड से काउंट करें तो वाई और एक्स के बीच में एक ही आदमी बैठेगा। तो आप बताओ एक्स को कहाँ बिठाएं, W तो यहाँ बैठेगा नहीं। अब मान लो एक्स को यहाँ बिठाएं, तो एक्स के लेफ्ट में आ गया वाई, अब एक्स और वाई तो बैठ गए, लेकिन W की जगह यहीं आती है, तो इसलिए एक्स यहाँ नहीं बैठेगा। एक्स को बैठाओ यहाँ, एक्स और वाई एक्स से लेफ्ट में चलेंगे तो वाई आएगा यहाँ, तभी तो एक आदमी बैठा है, और W ये हो ही गया फिक्स। ठीक है, हो गया, ये करेक्ट सीक्वेंस बन गई, ये करेक्ट सीक्वेंस बन गई। अब इसने पूछा है हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन W एंड X, तो हम जब W के राइट से काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 आदमी बैठे हैं, आंसर। ठीक है। 8th क्वेश्चन में है 6 डिफरेंट फ्लोर है सेम बिल्डिंग का, द लोअर मोस्ट फ्लोर इज इन द बिल्डिंग इज नंबर 1। वही है कि 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 5 4 3 2 1, ये है बिल्डिंग। ओके, और अब चलो क्वेश्चन पे, और ये रहा क्वेश्चन। ओनली 1 पर्सन लिव अबव ए के ऊपर सिर्फ एक आदमी रहता है, तो इसका मतलब है ए 5वीं पे होगा, तभी तो एक ही आदमी बैठेगा ऊपर। ओनली एफ लिव बिलो बी के नीचे सिर्फ एफ है। अब आप सोचो बी को अगर मैं यहाँ बिठा दूँ तो उसके नीचे तो 1 2 3 आदमी बैठे हैं ना, तो इसका मतलब है बी सेकंड पे है और एफ है फर्स्ट पे। वाई लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, अभी हम इस लाइन को कुछ कह नहीं सकते, वाई यहाँ भी आ सकता है, वाई यहाँ भी आ सकता है, तो इसको स्किप कर दो। इससे आगे वाली लाइन पढ़ो, ई लिव ऑन ए फ्लोर अबव ए के ऊपर एक ही फ्लोर है जिसपे ई बैठ सकता है, कंफर्म। अब वाई की यहाँ नहीं है जगह, वाई बचा इवन नंबर 1, तो वाई आ गया फिक्स हो गया। अब क्या बचा, जेड। अब उसने बोला हाउ मैनी पीपल लिव बिलो जेड, बिलो 2 है, 2 आंसर। ये क्वेश्चन भी TCS पूछता है, ये तो अल्फाबेटिकल सीरीज होगा या होगा पजल, या फिर पूछेगा सीटिंग अरेंजमेंट, और या आएगा ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे कुछ हार्ड नहीं है ये, आप क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने इसको हिंदी में नहीं करा क्योंकि हिंदी में हो नहीं रहा था, असल बात ये है, सब डिजिट ही है, बस ये जो सेंटेंस है इसको मैं बता दूंगा। इसने बोला है कि सेकंड डिजिट है, मतलब
ये डिजिट है, जैसे 697 है तो इसकी डिजिट जो है 6 और 9 और 7, ये डिजिट है। तो इसने बोला है हाईएस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी सेकंड डिजिट, उसकी सेकंड डिजिट हाईएस्ट नंबर है 751, इसकी सेकंड डिजिट है 5। उसमें क्या जोड़ें, मतलब सॉरी, अगर उसमें हम ऐड करें फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटे नंबर, सबसे छोटे नंबर है 162, इसकी पहली डिजिट 1, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा 6। आंसर, समझे, समझे दया। ये क्वेश्चन देखो, वो कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया तो यहाँ बता दूं। हमने बताया था ये दादाजी है, और ये बताया था पिताजी है, और ये खाली था बेटा, ठीक है, बच्चा। अब आप ही सोचो यार, दादाजी तो सबसे बड़े होंगे, अगर किसी सेंटेंस में स्टेटमेंट में दादाजी आ रहे हैं तो दादाजी ही आंसर होगा। अगर पूछा हमें ये है और आंसर, मतलब हमारा आंसर आ रहा है ये, तो ये गलत होगा। जब पूछा ये है तो दादाजी ही आना चाहिए, पिताजी नहीं। समझे, अभी क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो, एस से एफ पे जाएंगे क्योंकि एस की साइड से मुंह खुला है इसका, एस की साइड से मुंह खुला है तो एस से चलेंगे, एस से टी पे चले और टी से एफ पे चले। टी से एफ पे बेटा मिला और एस से टी पे पिताजी मिला। लेकिन पूछा हमें क्या है, दादाजी। जब दादाजी पूछा है, मिलता हमें पिताजी है, तो गलत है ना भाई, काटो, खत्म करो। अब के से टी पे चलते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं, आपको वीडियो पॉज करके तब देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। के से टी पे चलेंगे क्योंकि के की साइड से मुंह खुला है, तो के से चले एल पे, बेटा मिला यहाँ। एल से एस पे चले, यहाँ दादाजी मिल गए। एस से टी पे चले, यहाँ पिताजी मिल गए। अब तीनों में सबसे बड़े तो दादाजी है, और पूछा भी हमें वही है, तो बात खत्म हो गई ना भाई, स्टेटमेंट करेक्ट है ना ये। ओनली सेकंड फॉलो इज द आंसर, समझे। देखो इसमें दिया है ना, यहाँ एक बार और बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाएगी आज। के की साइड से चलेंगे क्योंकि के की साइड से मुंह खुला है। के से एल पे जा सकते हैं तो क्या मिला, इक्वल टू का मतलब होता है बेटा मिला। एल से एस पे जाएंगे तो क्या मिला, दादाजी मिला। एल से जा सकते हैं एस पे क्योंकि मुंह खुला है, ये दादाजी हो गए। एस से टी पे जा सकते हैं, यहाँ पिताजी हो गए। और जब बेटा, पिता और दादा में तीनों मिलेंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा दादा होता है, तो दादाजी ही आंसर होगा, और दादाजी ही हमसे पूछा था और मिला भी हमें दादाजी है, तो इसका मतलब है सेकंड करेक्ट है। ओके। अब थैंक यू वेरी मच आप वीडियो देखने के लिए, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।